डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए शासन भले ही प्रयास कर रहा हो, लेकिन औरैया के सीएमओ शासन के इस मंशा पर पलीता लगाते चले आ रहे हैं। कभी किसी डॉक्टर को जूते से मारने तो कभी रिश्वत लेने के आरोप लगने के बाद अब एक और रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सीएमओ कह रहे हैं कि नौकरी करनी है तो मानदेय देना ही पड़ेगा, ये सिस्टम है और ऊपर तक जाता है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद सीएमओ इस वीडियो को पुराना और फर्नीचर खरीद का लेन देन बता रहे हैं। उधर पीड़ित डॉक्टर ने सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त डॉक्टर विशाल अग्निहोत्री कुष्ठ रोग विभाग में नियुक्त हैं। उनका आरोप है कि सीएमओ डॉक्टर सुनील वर्मा उनसे नौकरी करने के नाम पर हर माह 8,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वे पहले भी डर के चलते रिश्वत दे चुके हैं, लेकिन अब परेशान हो गए हैं और उनके पास पर्याप्त सबूत है। वहीं वायरल वीडियो में सीएमओ सुनील वर्मा कह रहे हैं कि मेरा मानदेय वापस करो, तो डॉक्टर कहता है कि कैसा मानदेय, जिस पर सीएमओ ने कहा कि मेरी पेनाल्टी जो तुमसे लगती है। इसके बाद सीएमओ ने कहा कि ये मानदेय ऊपर तक जाता है, सब सिस्टम है, ये सब व्यवस्था का उतार चढ़ाव बैलेंस करने का मानदेय है। तुम बढ़िया आदमी हो इसलिए कम ले रहा हूँ। इसके बाद कुछ नोट टेबल पर दिए जाते हैं, जिन्हें सीएमओ कागज के नीचे रखकर ऊपर से अपना मोबाइल रख देते हैं। वहीं वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मचा तो सीएमओ ने सफाई दी कि वीडियो पुराना है और फर्नीचर वाले से रुपए वापस लिए थे। उधर डीएम नेहा प्रकाश ने इस मामले में सीएमओ से स्पष्टीकरण मांगा है। पीड़ित डॉक्टर विशाल अग्निहोत्री का कहना है कि सीएमओ सुनील वर्मा की कार्यशैली से विभाग परेशान है। अगर उसे कुछ हो गया तो परिवार सड़क पर आ जाएगा। साथ ही पीड़ित ने सरकार से कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताते चले कि इससे पहले सीएमओ सुनील वर्मा ने अयाना अधीक्षक को जूते से मारने की धमकी दे डाली थी। इसके अलावा जिले में झोला छाप से प्रैक्टिस के नाम पर वसूली का एक वीडियो भी सामने आया था। ऐसे कई कारनामे उजागर हुए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने सभी मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मेरे द्वारा कुष्ठ कर्मियों की देखरेख और उनको दवाई उपलब्ध कराने का, उनको सुझाव देने का कार्य है। मैं नवीन सीएमओ साहब आने के बाद डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा के द्वारा मुझसे रुपए हर महीने देने के लिए बाध्य किया गया और मुझे यदि मैं रुपए नहीं देता हूं तो सीएमओ साहब मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, जिससे मैं भयभीत होकर के मैंने सीएमओ साहब को 2 बार रुपए दिए। रुपए देने के मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। दूसरी बार जब मैंने रुपए दिया तो उस समय मेरे पास पूरे रुपए नहीं थे। मैंने 5,000 रुपये सर को दिए और उन्होंने रुपये रखवाने से पहले मुझसे मेन गेट को बंद करने के लिए भी कहा है कि और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप पहुंचाते रहेंगे तो आपकी सेवाएं चलती रहेंगी। मैं मानसिक रूप से सीएमओ साहब के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा हूं। इसमें
मेरे मेरा मानसिक दबाव बढ़ रहा है। मैं थायराइड का पेशेंट हूँ और मुझे यदि किसी भी प्रकार की कार्रवाई करके सीएमओ साहब के द्वारा मुझे सेवा से हटाया जाता है तो मैं और मेरा परिवार पूरी तरीके से सड़क पे आ जाएंगे। मैं शासन प्रशासन और सरकार से दरखास्त करता हूं कि मेरे मैटर को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें। देखिए, ये जो वीडियो वायरल करा जा रहा है ये हमारी और सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिशन किया जा रहा है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये वीडियो हमारे उस पुराने निवास का है जब हम यहाँ गर्मियों के समय में शुरू में यहाँ आए थे। तब हम वहाँ 3 कमरों के आवास में निवास करते थे। ये उस समय का वीडियो है, गर्मियों का। संभवतः ये अगस्त के महीने के समय की कुछ बात रही होगी। और 6-7 महीने के बाद में अब ये इस प्रकार की वीडियो वायरल करना, निश्चित रूप से कोई हमारे साथ ये साजिश रचने की किसी ने प्लान बना रखी थी। अब इसमें ये देखिए कि जो प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं वो हमारा एक वार्ड बॉय है जो कि हमारे आवास के पास में ही रहता है, वहाँ पर जहाँ हम रहते थे। वो अपनी वाइफ और बच्चे को दिखाने के लिए वहाँ आया था, चूँकि हम स्किन के डॉक्टर हैं। यहाँ स्किन का डॉक्टर कोई नहीं है अस्पताल में, तो वो हमें दिखाने आया था। हमने उसे सलाह दी और उसने अपने लिखित में भी हमें बयान में कहा है कि सीएमओ साहब ने हमें बड़े प्यार से देखा और हम उनके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं। और उसी के सामने 2-3 लोग और वहाँ बैठे हुए थे। उस समय आवास पे हमने बहुत काम कराए। हमने सोफ़ा भी लिया, हमने टेबल भी लिया, हमने मैट भी कर डलवाई, पर्दे लगवाए। तो उसी समय हमने कई लोगों से वो पैसे दे करके बहुत काम करवाए और जो उनके पैसे बचे वो हमें वापस भी करने आए। तो संभवतः उसी समय कोई व्यक्ति हमें वो पैसे वापस करने के लिए आया जिसको कि ज़्यादा देने थे, वो कम दे रहा था, इसलिए हमने उसको स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से ये मौके का फ़ायदा उठाने वाली बात कुछ हो रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अब ये उस समय का पिछली गर्मियों का वीडियो और इस प्रकार से इस समय पे ये इस तरीके से सरकार की और हमारी छवि धूमिल करने के लिए इसको दुर्भावनावश ये प्रचार किया जा रहा है। मुझे बस इतना ही कहना है।